आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। दिस मेजर ऑफ डिस्पर्शन के तहत हम यहाँ पे काम करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ये है कि जिस तरह एक बैट्समैन है उससे एक्सपेक्टेशंस हमारे पास ये होती हैं कि वहां पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में बैट्समैन एक है हमारे पास कि जिससे हम तवक्को रखते हैं कि वो हर दफा फॉर एग्जांपल 50 स्कोर बनाएगा। लेकिन होता ये है कि हमारे पास क्या कहते हैं वो 50 की बजाय 100 स्कोर बना देता है या 100 बना देता है, 100 स्कोर बना देता है या 100 बना देता है। लेकिन क्या कहते हैं हमें तवक्को थी कि वो 50 स्कोर बनाए, तो लिहाजा ये डाइवर्जन है। इसी तरह वो जीरो पे भी आउट हो जाता है, इसी तरह ये हमारे पास जीरो पर भी आउट हो जाता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसी तरह ये एक स्टूडेंट है, उससे हम तवक्को रखते हैं कि ये बहुत लाइक है, इसके अंदर क्लास में भी पढ़ता है बहुत ज्यादा और इसके नंबर जो उनसे हमेशा 100 में से बेहतरीन आते हैं, यानी 90 नंबर आते हैं या 100/100 आते हैं। लेकिन क्या कहते हैं वो होता ये है कि जब पेपर में अपीयर हुआ उस स्टूडेंट्स ने, अब हम फिर दोबारा टीचर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये 100 नंबर लेगा, 90 नंबर लेगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस पूरे साल में बेहतर रही। लेकिन होता क्या है कि वो जनाबली क्या कहते हैं 10 नंबर ले लिए उसने फाइनल में। अब सब हैरान होते हैं। ये है डिस्पर्शन कि आपके पास वो अपने डाटा से मुनहरफ हुआ, जो उसके साथ हम करते थे उसकी क्या मजबूरी थी स्टूडेंट की, ये कोई नहीं सुनता। परफॉर्मेंस जो सी है वो वहां पर हुई ही नहीं। तो लिहाजा मेजर और डिस्पर्शन ये है कि जो एक्सपेक्टेशन हम कर रहे होते हैं वो एक्सपेक्टेशन से हमने जनसा है वहां पे उसके जरिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वो उससे अनएक्सपेक्टेड हो जाए। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का आज हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास दोबारा के जी एक्सपेक्टेशन, एक स्टूडेंट है वो हर रोज जब भी उसने पेपर हल किया हमारे पास उसका डिस्पर्शन जो था वो बहुत अच्छे, मतलब कि वो बहुत अच्छे नंबर लेता था। होना ये चाहिए कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन से कितना हटा है, ये हमारे पास डिस्पर्शन कहलाई जाएगी। चाहे जो मर्जी हमारे पास स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट जो है अगर 10 टेस्ट दिए हैं, 10 टेस्ट के अंदर हमने ये देखना है कि उसका डिस्पर्शन कितना है। इसी तरह जैसा बैट्समैन है तवक्को है कि वो हमारे पास 30 स्कोर करेगा, 30। लेकिन कभी वो 80 कर जाता है, कभी वो जीरो पे आउट हो जाता है, कभी 1 पे होता है। हाँ, लेकिन उसकी जो वहां पे डिस्पर्शन हमने मालूम करना है कि ये अपने 30 स्कोर की एवरेज से हम इसे कह रहे थे कि ये यहाँ पर ग्राउंड में दाखिल हुआ बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो पेपर्स में ज्यादा या कम देता है। तो वो कितना डिस्पर्शन हमारे पास करता है। बाजू का डिस्पर्शन हमें चाहिए होता है, बाजू का डिस्पर्शन नहीं चाहिए होता। यानी जैसा हमारे पास शाहिद अफरीदी है, शाहिद अफरीदी बैट्समैन है, वो आते ही जनाब 6 वो बहुत ज्यादा उससे तवक्कात होती हैं कि वो हमारे पास क्या कहते हैं बाज़ औक़ात बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है और बाज़ औक़ात बिल्कुल ही जनाबली जल्दी से आउट होकर चला जाता है। उसका डिस्पर्शन जो है वो किसी भी टीम के लिए नुकसानदेह है। यानी कि जहां वो एक तरफ वो बैटिंग करके जो है वो मैच को यकतफा कर सकता है, वहां पे वो मैच को नुकसान भी पहुंचा देता है जब वो जल्दी से आउट हो जाता है। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं ये डिस्पर्शन है। हम उससे तो ये रख रहे होते हैं कि वो 30 या 40 स्कोर ऐसे बना देगा जो जल्दी से बन जाएंगे, यानी कि कम बालों के अंदर हमारे पास बन जाएंगे। डिस्पर्शन मालूम करने के कई तरीकेकार हैं, जिनमें से एक जो सा तरीकेकार रेंज है। रेंज, तो रेंज हमारे पास क्या चीज है, रेंज हमारे पास ये चीज है कि इसके अंदर हमें डाटा दिया जाएगा, एक हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए और एक जो है वो हमारे पास जो है जिस तरह अनग्रुप डाटा के लिए। तो अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास ये है, यानी जिसके अंदर वैल्यू दी जाएंगी। अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास ये है कि यहाँ पे लिखें द रेंज ऑफ एन वैल्यूज। एन वैल्यूज का मतलब है कि वो फाइनाइट होंगी हमारे पास, एन वैल्यूज, एन वैल्यूज। और वो वैल्यूज हमारे पास फॉर एग्जांपल y1, y2, y3, और उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर फॉर एग्जांपल y2, y3, आगे y4, ये वैल्यूज हैं। और y5 आगे हमारे पास क्या कहते हैं yn। तो कहते हैं रेंज, देन रेंज कौन सी होगी, रेंज विल बी, रेंज विल बी, रेंज इक्वल टू
मैक्सिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और उसके बाद माइनस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का हमारे पास होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल लेते हैं, हमारे पास रेंज क्या होगी। मिसाल के तौर पर हमने क्लास में गए और उसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, उसके हमने जैसे हैं यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया मार्क्स का। किसी के नंबर आ गए जी 3 और किसी के नंबर आ गए फॉर एग्जाम्पल 2, किसी के एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 0 और उसके बाद यहाँ पे 1 और आगे उसके बाद क्या कहते हैं, ये मुख्तलिफ नंबर हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या कहते हैं और भी उसके अंदर नंबर आ गए 1 की, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के 1 आ गए, उसके बाद 1 फिर 1 और 0 आ गया, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का 0 आ गया और उसके बाद यहाँ पर 8। ये मैंने एक छोटी सी वैल्यूज ली और इसके अंदर जो है हमने रेंज मालूम करनी है। तो रेंज मालूम, फाइंड द रेंज, सवाल ये आएगा फाइंड द रेंज, कि रेंज जो सी है वो मालूम की जाए। तो रेंज मालूम करने का तरीकेकार फिर हमारे पास ये होगा, जो कि डिस्पर्शन हमारे पास होगा कि पहले तो हम इसे ऑर्डर में करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ऑर्डर में लिखेंगे डाटा, यानी कि पहले 0 आएगा, फिर 1 1 आएगा, 0 1 1 और फिर उसके बाद 1 आगे, फिर हमारे पास 2 और 3 और 8। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास कौन सी है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है जी। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 8 हो गई। और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है, मिनिमम वैल्यू वो हमारे पास 0 है। तो रेंज जो सी है वो हमारे पास होगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और माइनस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो रेंज हमारे पास ये होगी 8 माइनस 0 जो कि 8 आई। तो इस डाटा के मुताबिक रेंज जो सी है वो हमारे पास ये आई, यानी रेंज जो है वो हमारे पास ये लिखी जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमारे पास है, रेंज हमारे पास लिखी जाएगी। लिहाजा इसको हम, ये अनग्रुप डाटा है। और भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी जरूरत तो नहीं लेकिन चलें अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखना जी, फाइंड द रेंज, के रेंज मालूम करो। ये अनग्रुप डाटा की एग्जांपल है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 83.2 और 86.6, 91.2 और उसके बाद 86.5 या 4 या 2, ये हमारे पास। और उसके बाद 80 आपके पास कहते हैं 87.2। तो अब इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले तो राइट डाउन द डाटा, कि आप जो है डाटे को राइट डाउन, राइट डाउन डाटा, डाटा को राइट डाउन करें किसमें जी, राइट डाउन डाटा इन ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ज्यादातर करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू। तो वो क्या होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास देखें इसके अंदर कौन सी है, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू 83.2 और उसके बाद यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू 83 है, 83.2 हमारे पास। उसके बाद दूसरी उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास 86.4 है, 86.4 ये हमारे पास होगी। और उसके बाद 86.6 है और फिर उसके बाद 90 यानी 86 हो गई, ये 83.2 फिर 86.4, 86.6 आगे 87 पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं 87.2 और उसके बाद मैं उससे ऊपर हमारे पास होगी 91.2। अब इसके अंदर ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास, यानी ये इन ऑर्डर लिखा हमने और फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास यहाँ पर होगी 91.2 और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू हमारे पास होगी 83.2। 83.2 तो रेंज हमारे पास क्या होगी अनग्रुप डाटा के लिए? रेंज हमारे पास होगी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये कौन कौन सी है जी हमारे पास? सिर्फ लिखनी है हमने। रेंज हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू 91.2 माइनस 83.2। तो ये कैलकुलेटर पे हम करते हैं तो हमारे पास जवाब जो है वो कौन सा आएगा जी? 91.2 और माइनस 83.2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 है जी हमारे पास इसका आंसर 8 है। ये इसकी रेंज है। रेंज कौन सी है? ये थी हमारे पास क्या कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बड़ा आसान सा है, मेरे ख्याल में और जरूरत नहीं है इस बात को समझने की कि रेंज हमारे पास होती क्या है। तो रेंज हमारे पास ये सूरत हाल पर आ गई। ये हमारे पास लिखी गई जी। उसके बाद आगे जी अब हम करते हैं ये हम इसमें प्रॉब्लम क्या आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम हमारे पास क्या आता है। ये पेज नंबर हमारा 2 है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ये करेंगे, पेज नंबर 2 पे हम यहाँ पर आ रहे। तो इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं अब रेंज फॉर, ये अब दूसरा हमारे पास इसका सेट है रेंज फॉर द ग्रुप डाटा। यानी कि कोई ग्रुप हमारे पास है उसमें हम किस तरह रेंज जो सी है वो मालूम किया करेंगे। रेंज फॉर द ग्रुप डाटा, ये बड़े छोटे से टॉपिक्स हैं लेकिन ना हमें करने जरूरी है। क्यों करने जरूरी है? कि सिलेबस का हिस्सा है लेकिन है लेंथी हमारे पास, क्योंकि इसकी डिस्कशन में काफी टाइम जो है लग जाएगा। है सिर्फ वही हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये है कि इसमें जब ये टाइम कंज्यूमर है क्योंकि हैं छोटे छोटे टॉपिक्स। और उसके बाद आगे हमारे पास ये है फाइंड इट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, एक हमारे पास फाइंड रेंज। और ये हमारे पास क्या कहते हैं ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर फॉर एग्जांपल ये हमें पॉइंट्स दे दिए गए कि किसी का ये हमारे पास है वेट्स हमारे पास दे दिए और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हमारे पास दिया जाएगा। ये है जी हमारे पास 60 माइनस 64 और यहाँ पे 2 है। और उसके बाद आगे 65 माइनस 69 ये हमारे पास है जी। इसके अंदर फॉर एग्जांपल 8 आ गया। और उसके बाद 70 माइनस आगे उसके बाद 70 और माइनस 74 ये फॉर एग्जांपल 3 आ गया। एक और ले लेते हैं 75 माइनस सॉरी माइनस नहीं है 75 टू 79 ये हमारे पास 4 आ गया। एडिटिंग असल में करनी जो सी है वो भी सीखनी चाहिए जब भी आप ये करें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले ना आप इसके अंदर ये करेंगे कि क्लास बाउंड्री निकालें। क्लास बाउंड्रीज हमारे पास, तो जब हम क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे तो हमारे पास ये सूरत हाल आएगी जी। सोल्यूशन में सबसे पहले स्टेप्स हम करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्लास है, ये क्लास है वेट की हमारे पास क्लास है। वेट की क्लास है 60 टू 64 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2। उसके बाद आगे हमारे पास है 65 टू 69 इसका मतलब अभी हम डिस्कस दोबारा करेंगे 8। और आगे 70 टू 74 यानी ये सवाल आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ये हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद 75 टू 79
ये 4 दे देंगे, ये 5 भी हो सकती हैं, तो ये हमारे पास 4 आ गया। वेट ये हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास। उसके बाद आगे हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज निकाली। क्लास बाउंड्रीज निकालने का तरीकेकार हमारे पास ये है। क्लास बाउंड्रीज का निकालने का है कि इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इन दोनों को, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, यानी 65 माइनस 64 और डिवाइडेड बाई, ये कर भी लेते 65 माइनस 64 डिवाइडेड बाई आगे 2। तो इसका जवाब आया जी 1/2, जो कि हमारे पास आ गया 0.5 हमारे पास। अब मकसद ये है कि आप जो है ना, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा 0.5 ही आए। एक बात याद रखना, क्लास बाउंड्रीज बनाते वक्त अगर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से जवाब जो सा आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 10/2 फॉर एग्जांपल, तो आप याद रखना कि आपके पास, ये मैंने वैसे ही बड़ी सी एग्जांपल दे दी है, 10/2 तो इसका 5 होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 0.1 आता है इसका जवाब, तो 0.2 का जो आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे होगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ 0.5 आता है, जो क्योंकि ज्यादातर उन्होंने 0.5 ही पढ़ा हुआ होता है। तो क्लास बाउंड्रीज में इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा जी 59.5 और इधर ऐड करते हैं इस तरफ, तो 64.5। उसके बाद यहाँ पे 64.5 अप टू जो है 69.5 और उसके बाद 69.5 टू 74.5 और उसके बाद 74.5 और 79.5। ये हमारे पास है जी क्लास बाउंड्री। यानी क्लास बाउंड्री ऐसे बनानी है। और याद रहे, फिर दोबारा बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि इनकी सब्ट्रैक्शन से 1 ही हासिल हो। जैसा यहाँ 1 हासिल हुआ, 2 से तो हमने डिवाइड करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे दूसरे भी आ सकते हैं, यानी 0.1 आ जाए, 0.3 आ जाए, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करके तो 0.3 लिखेंगे यहाँ 1 की जगह और डिवाइड बाई 2 करेंगे हम। तो हमारे पास ये इस सूरत हाल के अंदर रिजल्ट आया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये करेंगे जी कि इसके अंदर हम ये हमारे पास सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका मिड वैल्यू मालूम करेंगे। मिड वैल्यू जो है, मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ग्रुप की मिड वैल्यू जो है वो हम मालूम करेंगे। कैसे करेंगे जी? हम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को, इसकी मिड, ये इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 59.5 प्लस 64.5 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप देखें कितना आता है जी। ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 91 पॉइंट नहीं 64 59.5 प्लस 64.5 64.5 का आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है, यानी कि 90। देखिए मिड में आना चाहिए। देखता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ जी। यहाँ पर इसको ब्रैकेट में हम करेंगे, क्योंकि वहां पे सबसे पहले हम करेंगे इसको जो है वो ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ये हमारे पास 59.5 प्लस 64.5 डिवाइड बाई 2 हमने करना है। तो मुझसे गलती हो गई थी पहले असल में, तो उसे दोबारा मैं सही करता हूँ जी। 59 पॉइंट हमारे पास 5 प्लस और उसके बाद 64.5 और डिवाइडेड बाई हमारे पास 2। ये जब भी वैल्यू आएगी ना, इसके दरमियान में आएगी। 62 है इसका आंसर। याद रहे कि जब भी वैल्यू आएगी ये 59.5 से लेकर 64.5 तक आएगी, यानी इस इंटरवल में जवाब आना चाहिए। अगर आपका जवाब इस इंटरवल में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है मिस्टेक होगी, जैसा कि मुझसे पहले मिस्टेक होगी कि यहाँ पे 91 आ गया था जवाब। तो 91 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर होना चाहिए। मिड कभी भी बाहर नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका ये हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हमने निकालनी है जी मिड वैल्यू। एक तो ये मिड वैल्यू आ गई, आगे हमने करना है मिड वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं, मिड वैल्यू ऑफ द लास्ट मिड वैल्यू ऑफ लास्ट ग्रुप।
जो ऊपर ग्रुप है उसके लास्ट ग्रुप की मिड वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो ये हमारे पास ये है लास्ट ग्रुप, पहला ग्रुप ये था, फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये हमारे पास उसका है फोर्थ ग्रुप। तो अब यहाँ पे जो है ये लास्ट ग्रुप जो भी हो 74.5 प्लस 79.5 डिवाइड बाई 2। तो देखें जी हमारे पास इसका जवाब क्या आता है, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, मिड वैल्यू ऑफ द लास्ट ग्रुप। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 77 है जी, 77। तो 77 हमारे पास है। अब रेंज जो सी है वो हमारे पास ऐसे निकाली जाएगी कि इसके अंदर मिड वैल्यू ऑफ द लास्ट ग्रुप माइनस जो कि आई 77 और माइनस आपके पास मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ग्रुप 62। तो देखना जी हमारे पास क्या जवाब आता है। देखें हमारे पास इसका जवाब जो है वो हमारे पास क्या आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 15। ये इसका रेंज निकला, रेंज इसका ये निकला। सबसे पहले ये बात समझ लें कि ये ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है, आप जो है शायद जानते भी हो, लेकिन फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। 60 to 64 2 है, 65 to 69 8 है, 70 to 74 3 है, 75 to 79 हमारे पास 4 है। ये ऐसे ही है जिस तरह एक टीचर जो है वो आपके पास क्या कहते हैं क्लास में पेपर तकसीम करे और जो स्टूडेंट्स के नंबर आए वो मुख्तलिफ आ गए 100 से, लेकिन टीचर कहते हैं कि वो स्टूडेंट खड़े हो जाएं जिनके मार्क्स 60 से 64 है। तो क्लास के अंदर जो है वो 2 जो है वो हमारे पास स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद अगर 65 टू 69 यानी जिसके 66 है वो भी आ जाए, स्टूडेंट खड़ा हो जाएगा। और 66 के हो सकते हैं 4 स्टूडेंट, तो यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, तो 4 इसके हो सकते हैं। या हमारे पास क्या कहते हैं 65 टू 69 हो सकता है 3 हो, तो वो 3 खड़े हो जाएंगे। और 70 74 जो है वो हमारे पास आ जाए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं 3। अब 3 जो है ये नहीं हमें पता लगता ग्रुप डाटा के अंदर कि वो जो स्टूडेंट खड़े हुए हैं 3 स्टूडेंट उनके नंबर 70 से लेकर आपके पास क्या कहते हैं 70 तीनों 70 नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट खड़े हो गए क्लास के अंदर, या हमारे पास डिफरेंट क्लास में खड़े हुए यानी कि 71 72 73। अगर टीचर कहते हैं कि 70 to 74 आप नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट खड़े हो जाएं, तो उसमें ये नहीं पता लगता ग्रुप डाटा में कि वो कौन से 3 स्टूडेंट्स हैं जो 70 और 74 के मार्क्स के हामिल हैं, मतलब उनके वो ऑब्टेन मार्क्स उनके कितने हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स उनके जो से हैं वो नहीं हमें पता लगता। तो 70 to 74 हमारे पास क्या कहते हैं वो उसका लिखा जाए, उसमें पता क्या ये नहीं लगता कि ये जो 3 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं इस क्योंकि ये सवाल के अंदर लिखा हुआ था हमारे पास, इसके अंदर सवाल के अंदर ये मौजूद था कि जी आप इसके अंदर 70 टू 74 जो स्टूडेंट खड़े हुए हैं वो 3 हैं, तो ये 3 हमारे पास होगा। ये 3 स्टूडेंट 71 72 73 इस तरह नंबर हासिल करने वाले भी स्टूडेंट हो सकते हैं, या सबके नंबर 74 हो, तीनों स्टूडेंट्स के 74 हो। क्लास में ये नहीं पता लगता हमें कि ये तादाद जो हमारे पास आई है वो कैसे हमारे पास लिखी गई। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे ये सीखा कि आप क्या कहते हैं किस तरीके से हम जो रेंज मालूम करेंगे फॉर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और डीमेरिट्स हैं, यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स हमारे पास क्या हैं। तो मेरिट्स हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर देखिए जी, इसके मेरिट्स हमारे पास है, इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास लिखे जाएंगे। तो मेरिट्स हमारे पास ये है, यानी इसके कि ये इजी है। नंबर 1 मेरिट्स, मेरिट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, जरा आसानी से लिखे जाएंगे रेंज के मेरिट्स। बाकी क्या कहते हैं मेरिट्स हमारे पास सबसे पहला ये है इजी टू कैलकुलेट, बड़ी आसानी से हम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर इसको निकाल लेते हैं। इजी टू कैलकुलेट, ये इजी टू कैलकुलेट है हमारे पास। नंबर 2 ये इसके अंदर अगर ये कह रहा है कि यूजफुल, इट इज यूजफुल, यानी कि ये हमारे पास एक यूजफुल है। यूजफुल इस पॉइंट को जरा आपने समझना है। इट इज यूजफुल मैयर, इट इज यूजफुल मैयर इन स्मॉल सैंपल्स, इन स्मॉल सैंपल्स, के स्मॉल सैंपल्स में ये बहुत यूजफुल है। मसलन ये कहना क्या चाहता है, वैसा ये है कि अगर हम एक क्लास में देखते हैं
कि स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अब उनकी हाइट चेक करते हैं। जब उनकी हाइट चेक करते हैं तो उसके अंदर ना हम ये देखते हैं कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट जो सी है वो तकरीबन 5 फीट प्लस है। फॉर एग्जांपल ज्यादातर की 5 फीट प्लस है, यानी 5.1 एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ऐसे जो स्टूडेंट्स के हैं। अब उसमें ये एग्जांपल हमारे पास ले लें, एग्जांपल इसके अंदर जो है ये देखना 5.14 5 पॉइंट यानी इंचेस की मैं बात बता रहा हूँ, तो 5.6 5.2 और 5.17। अब ये स्टूडेंट्स की हाइट है, फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट और इसको भी 16 कर देते हैं, 16 और उसके बाद 5.15। अब ये बहुत क्लोज है डाटा, यानी इसके अंदर जो है ना वो दूर दूर तक नहीं पड़ी वैल्यूज, यानी 5.9 ये हमारे पास है, यानी हाइट्स जो सी है वो बहुत क्लोज है, यानी कि आपके पास 1 और उसके बाद 1 ये हाइट्स हैं स्टूडेंट्स की। अगर ये स्टूडेंट और ये हमारे पास डाटा, अगर ये हमारे पास डाटा है और हाइट जो सी वो है, अब इसमें अगर डाटा बहुत क्लोज हो, जैसा कि ये वैल्यूज है 5.14 5.16 5.2, तो उस सूरत हाल में रेंज जो सी है वो बहुत अच्छी मालूम होती है। लेकिन जब डाटा के अंदर दूर दूर वैल्यूज पड़ी हुई हो, वहां पे जो सा है वो हमारे पास है, उसमें रेंज जो सी है वो यूजफुल नहीं होती। मसलन यहाँ पे अब देखें ना, हाइट हो गई, स्टूडेंट्स की हाइट हो गई, तो स्टूडेंट्स की हाइट तकरीबन क्लोज होती है, बाशर्ते कि उसमें कोई बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड स्टूडेंट दाखिल ना हुआ हो, यानी बहुत ज्यादा लंबे कद का दाखिल ना हुआ, या बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास छोटा कद का ना हो। तो लिहाजा हम इसमें जो है हाइट बड़ी क्लोज होने की वजह से यहाँ पे जो है बड़ा यूजफुल है रेंज को इस्तेमाल करना। लेकिन अगर हमारे पास क्या कहते हैं अनएक्सपेक्टेड हो, मिसाल के तौर पर मैं ये बताता हूँ कि जी एक बैट्समैन है, वो उसकी जो रेंज है वो ये है कि उसने 10 टाइम्स टर्न ली, 10 मरतबा बारी ली है बैटिंग की। एक दफा उसने 30 स्कोर किया, दूसरी दफा 31 किया, तीसरी दफा 29 कर दिया, यानी वो 30 के करीब रहता है। 10 टाइम्स टर्न के ऊपर वो हमारे पास उसके करीब रहता है, लिहाजा वो उसके करीब हमारे पास रह रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे अगर हम रेंज निकालेंगे, यानी कि ये डाटा 10 वैल्यूज ले ली आपने और उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ले ली, और उसके बाद 30 के करीबी सारी वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 31 28 फॉर एग्जांपल 32, और ये हमारे पास और 10 वैल्यूज ऐसी ले ली। तो जब आप मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रेंज ज्यादा यूजफुल है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि वही बैट्समैन हमारे पास ऐसे करता है कि पहले 0 स्कोर करता है, फिर उसके बाद वो 12 कर लेता है, फिर उसके बाद वो 50 करता है, फिर उसके बाद वो जो है 70 कर देता है, और आखिर में चले जी हम 99 कर लेता है। अब ये डाटा दूर-दूर हो रहा है, जैसा वहाँ पे है। ऐसी सूरत हाल में रेंज जो है ना उसका फ़ायदा हमारे पास नहीं होता। अगर आप जो है ना जो है आपका वो स्केल के ज़रिए, स्क्रू के ज़रिए जो आप मेज़र करते हैं डायमीटर्स, तो डायमीटर्स अगर तो वो स्क्रू के डायमीटर जितने भी स्क्रूज़ हैं, अगर वो बड़े नहीं होते अक्सर औक़ात, यानी अगर कार के लें वो पेज से आप, तो उसके अंदर अक्सर जो है वो छोटे-छोटे स्क्रूज़ होते हैं, उनका डायमीटर ले लें तो बहुत क्लोज़ है। लेकिन आप उसकी रेंज निकालेंगे, यानी मैक्सिमम माइनस जो है वो हमारे पास मिनिमम डायमीटर, तो वो आपके पास बहुत कम आएगा। लिहाज़ा हमारे पास रेंज का ये फ़ायदा है। अब हम जो है दूसरे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में यही हमने डिस्कस करना था, जो हमने कर लिया। इंशाअल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे।